आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने अभी तक हमें संभाला है और इस कोरोना वायरस के तमाम प्रभाव से हमको बचाया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने हमें जीवन दिया है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की। धन्यवाद करते हैं प्रभु सभी विश्वासियों के लिए। खुदावन, जिस समय तेरी आराधना करने के लिए जमा हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरी मौजूदगी हर जगह हो और सभी लोगों को इस आराधना के दौरान आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इससे पहले कि हम तेरी हमद और तारीफ करें प्रभु, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और दुआ करते खुदावन ये आराधना हम सब के लिए आशीष का और तेरी महिमा का कारण हो। धन्यवाद प्रभु, तूने अब तक हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, हमें सुरक्षा दी है। तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम और तेरी सुरक्षा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हुए इस आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ शांति पाई है यीशु के नाम में। हमने पाई है क्षमा, मुक्ति और श्रापों से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम में। हमने पाई है क्षमा, मुक्ति और श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। शालोम, शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए,
उसको ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। जो आज का वचन हमारे बीच में लाया जाएगा, उस वचन जो लिया गया है वो वचन उत्पत्ति की पुस्तक से लिया गया है। उत्पत्ति 37 उसका 1 से 11 तक। उत्पत्ति 37 1 से 11 तक आज का वचन पढ़ा जाएगा। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्सेस 1 to 11 एंड आई विल रीडिंग दिस पोर्शन इन हिंदी। मैं इसको हिंदी में आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये परमेश्वर का वचन है। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब की संतान का वर्णन यह है। यूसुफ जब 17 वर्ष का था और जब वह नवयुवक ही था, तो अपने भाइयों अर्थात अपने पिता की पत्नियों बिला और जिल्पा के पुत्रों के साथ रहकर भेड़ बकरियां चराता था। और यूसुफ उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम करता है, तो वे उससे बैर रखने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। फिर यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, और जब उसने अपने भाइयों से इसका वर्णन किया तो वे उससे और भी अधिक बैर रखने लगे। उसने उनसे कहा, मेरा स्वप्न सुनो जिसे मैंने देखा है। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और देखो मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूले मेरे पूले के चारों ओर खड़े हुए और उन्होंने उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर राज्य करने वाला है? क्या तू निश्चय हम पर शासन करने वाला है? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। मैंने एक और स्वप्न देखा है, देखो सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। उसने इस स्वप्न का वर्णन अपने पिता और अपने भाइयों से किया, और उसके पिता ने झिड़क कर उससे कहा, तूने यह कैसा स्वप्न देखा है? क्या मैं और तेरी माता और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे भूमि पर झुककर तुझे दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे ढा करते थे, और उसके पिता ने इन बातों को मन में रखा। परमेश्वर के वचन में पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर में झुकाएं। परम पिता दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं तमाम जिंदगी के लिए, प्रभु जी, तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दी है कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। ये आपकी महान करुणा का फल है और आपकी दया अमर है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हर तरीके से महफूज रखा है। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन जगह जगह पहुंचाया जा रहा है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया के उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पीड़ा को उठाया कि आपके लोगों के बीच में प्रभु वचन पहुंचाया जाए, उनको बड़ी आशीष से परिपूर्ण करना, और जब वचन को सुनते हैं वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, कोरोना की वजह से, इस वायरस की वजह से बहुत लोग प्रभु मौत की आगोश में चले गए हैं, और प्यारे खुदा हम बहुत बीमार हैं, बहुत तकलीफ़ों के आलम से गुजर रहे हैं। प्रभु, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह चाहते हैं, सबको चंगाई आपकी ओर से मिले। प्रभु, हम अपने प्रभु भारत देश के लिए और पूरे प्रभु जी विश्व के लिए आपसे विनती इल्जा करते हैं। प्रभु, सारा कोरोना का प्रकोप इस पृथ्वी से दूर होने पाए।
और ये केवल आपकी ही सामर्थ्य के द्वारा हो सकता है, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। आपके लहू में यीशु मसीह सामर्थ्य है, आपके नाम में सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा हर एक की आप मदद करें। तमाम उन लोगों के लिए दुआ करते प्रभु परमेश्वर जो पैरामेडिकल में काम करते हैं प्रभु जी, मेडिकल डिपार्टमेंट में, प्रभु डॉक्टर्स, सिस्टर्स और प्रभु हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉयज़, और उन सब के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह चाहते हैं। सबको अपने अनुग्रह में रखें, सबको आप संभाल के रखें, ताकि उनके द्वारा प्रभु कोरोना के पेशेंटों का इलाज जो किया जाता है वो प्रभु परमेश्वर वो चंगाई पाएँ और वो खुद भी बचे रहने पाएँ। प्रभु हम अपने प्रभु तीनों सेनाओं के लिए विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो सरहद पर प्रभु परमेश्वर भारत देश की रक्षा करती हैं प्रभु जी, उन जवानों के लिए, उन जवानों के परिवारों के लिए भी विनती करते हैं, उनको भी संभालें। हम तमाम पुलिस फोर्स के लिए विनती करते प्रभु, उनको भी आप संभालें, उनको भी कोरोना के प्रकोप से बचाएं। धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम दुआ करते प्रभु अपने तमाम मिनिस्टर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, तमाम अहदेदारों के लिए, उनको समझ, अकल, बुद्धि, तनाई आपकी ओर से मिले और आपकी गाइडलाइन में रह के सही समय पर सही डिसीजन लेने पाएँ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। प्रभु हम दुआ करते प्रभु अपने तमाम प्रभु मजदूर भाइयों के लिए, वो रास्ते के सफ़र में हैं, तो प्रभु आप उनको संभालें, उनकी ज़रूरतें पूरी करें, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएं। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुन के उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम दुआ करते हैं भाई अशोक के लिए, जो अमेरिका में प्रभु जी कोरोना की वजह से काफ़ी दिनों से बीमार है प्रभु जी, उनका परिवार के लिए दुआ करते प्रभु, आप उनके परिवार को संभालें और भाई को चंगाई से परिपूर्ण करें, ताकि आने वाले समय में वो चंगाई प्राप्त करके आपके नाम के द्वारा प्रभु जी लोगों को जीतने वाला वसीले बनने पाए। प्रभु आप उनको चंगाई दें। दुआ करते प्रभु भाई नोबल में जयमोल, उनके बच्चे के लिए कि आपने उनको संभाला है प्रभु, उनको भी पूर्ण चंगाई आपकी ओर से मिले और प्रभु परमेश्वर वो परिवार भी आपके अंदर आगे बढ़ता रहे। तमाम उन लोगों के लिए विनती करते प्रभु जी जो हमारे अजीज बाहर हैं, उन सबको आप संभालें, और जो हिंदुस्तान में है प्रभु जगह जगह पे उनको आप संभालें। प्रभु हमारी कलीसिया के तमाम लोगों को आप संभालें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उनको प्रभु आने वाले समय में हर एक को रोज़गार मिलने पाए। दुआ करते प्रभु परमेश्वर निशा के लिए धन्यवाद करते हैं, जो कोटा से प्रभु जी दिल्ली पहुंचने पाई, सही सलामती से पहुंचने पाई, कोविड की वजह से फंस गई थी प्यारे खुदा, यहाँ तक पहुंचने पाई। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु परमेश्वर आपसे विनती करते हैं कि लॉकडाउन जल्द से जल्द खुलने पाए और आपके भवन में हम जल्द से जल्द आने पाएँ, ताकि प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करने पाएँ। सब मिल के हम धन्यवाद करें और आपको हमारे धन्यवाद की भेंटें ग्रहण योग्य होने पाएँ। सब बातों में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हुए हम विनती को हम अपने जीवते प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, दया करके सुने से ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। और हम सब प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको एक और अच्छा दिन दिया, कि हम जीवित हैं और ये अवसर मिला कि हम उसकी महिमा आराधना स्तुति कर सके। और सबसे अच्छी बात कि आज हम उसके वचन से, जो उसने अपने दासों के द्वारा अपने वचन में लिखवाया, उससे हम प्रेरणा ले सके। तो आज का जो विषय जो मैंने आप सबके सामने लिया है वो है उत्पत्ति, उसका 37 अध्याय और 1 से लेके 11 तक। हालांकि अगर आप कहानी को देखोगे, यूसुफ की कहानी यहाँ से शुरुआत होती है, और अगर उत्पत्ति का जो पूरी की जो किताब है उसमें 25% जो कहानी है वो यूसुफ के कहानी है। और थोड़े से समय में मैं इस कहानी को ख़त्म करना चाहूँगा। और जो आज का विषय जो मैंने आज लिया है वो विषय है हाउ टू प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं और आप कैसे परमेश्वर की उपस्थिति
का अभ्यास कर सकते हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में कई बार होते हैं पर शायद हम आनंद नहीं ले पाते। बार बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमें जाने का अवसर भी मिलता है पर हम अभ्यास करके नहीं जाते, इसीलिए हम आनंद नहीं ले पाते। अभी तक हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, इसीलिए हम आनंद नहीं ले पाते हैं। तो यूसुफ की कहानी से हम देखेंगे किस तरीके से परमेश्वर ने उसको जवानी की उम्र से चुना कि वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन सके, और जो प्रतिज्ञा उसने अपने बाप दादा अब्राहम, इसाक और याकूब से करी थी ना, उस प्रतिज्ञा को वो आगे बढ़ा सके। तो आज हम इस कहानी से बहुत सारी बातों को सीखेंगे। और एक और बात जो इस कहानी से हम सीख सकते हैं वो ये है कि क्यों मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति को अभ्यास करना है। वो इसलिए क्योंकि स्वयं परमेश्वर बार बार यूसुफ के लिए कहता है एंड गॉड वॉज विद हिम, और परमेश्वर उसके साथ था। और इसी के ऊपर आज हम बात भी करेंगे। इससे पहले कि हम 4 बातों को यूसुफ की कहानी से सीखें, आइए हम थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाएं। ये वो जवान लड़का है जिसकी शुरुआत जो है बड़ी कह सकते हैं कि अलग तरीके से होती है। जब वो छोटा बच्चा ही था, उसकी माँ जो रेचल है वो गुजर जाती है जब उसके छोटे भाई को जन्म देती है। पिता यहाँ पर जो याकूब है वो बूढ़ा है, उसके भाई लोगों का चरित्र अच्छा नहीं है, वो उसका मजाक बनाते हैं। एक समय ऐसा आया जब वो दर्शन भी स्वप्न भी बताया करता था तो लोग उसका मजाक, उसके भाई लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आगे चल के हम देखते हैं कि उससे उसके भाई लोग इतनी नफरत करने लगे कि उसको कुएं में डाल दिया। उसके बाद उसको बेच दिया गया और पिता से झूठ बोला गया कि उसको जंगली जानवर ने खा लिया। आगे चल के हम देखते हैं कि वो किसी के घर पे, पोतीफर नाम के एक अधिकारी के घर पे काम करता है, और हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर व्यभिचार का इल्जाम लगाया और वो जेल में डाल दिया गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके संग संग रहा। और आगे अगर हम देखते हैं जेल में भी जब वो था, अधिकारी जो लोग थे वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। और एक समय ऐसा आया कि उसने कुछ स्वप्न का मतलब बताया। जो उसके साथ जो दोस्त उसके साथ कैदी जो बंद थे, हम देखते हैं कि पर वो लोग उसको भूल गए। और फिरौन का जब जन्मदिन था उसमें से एक को इनाम मिला और एक मार दिया गया। और एक समय ऐसा आया कि स्वयं राजा ने, फिरौन ने स्वयं एक नहीं पर 2 बार उसने स्वप्न देखा, और उस स्वप्न का मतलब जो है कोई नहीं बता पाया सिवाय यूसुफ के जो कि जेल में बंद था। और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और मैं और आप भी किस प्रकार 4 बातें जहां पर हम सीख सकते हैं यूसुफ की कहानी से। पहली चीज जो इस कहानी से हम सीखते हैं वो 37 अध्याय के 1 से लेकर 4 पद तक वो ये है कि यूसुफ जो था वो अपने भाइयों से अलग था। यूसुफ अपने भाइयों से अलग था। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको भी चुना है तो क्या मैं और आप अलग हैं, दूसरों से अलग हैं? इस चीज को हमें समझना जरूरी है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि हमें दूसरों से अलग दिखाना है अपने कपड़े पहन के कि भैया मैं अलग दिख रहा हूँ, या अपने जो आजकल के जवान बच्चे करते हैं नाक में बूंदा, कान में, और अलग तरीके से अलग बाल, और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ कि हमें यूसुफ के समान अलग दिखना है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, पहला पत्र उसका 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और मेरी निज प्रजा हो। हम लोग चुने हुए लोग हैं। अगर हम चुने हुए लोग हैं तो हमें अलग दिखना है। जिस प्रकार यूसुफ अलग दिखता था और उसका पिता उससे प्यार भी करता था, इसीलिए उसके भाई लोग उससे नफरत भी करते थे क्योंकि वो अलग था, प्रभु को प्यार करता था, अपने पिता को प्यार करता था। और अगर एक और पद को देखें, रोमियो उसके 12वां अध्याय उसके 2 पद में लिखा है कि तुम इस संसार के सदस्य ना बनो। हमें संसार के समान नहीं चलना है, हमें अलग दिखना है। जिस प्रकार यूसुफ ने अपने आप को अलग दिखाया, और हम देखते हैं कि ना केवल उसको आत्मिक आशीषें मिली जो उसको उसके पिता से मिलनी थी, पर उसको आत्मिक आशीषें भी, शारीरिक आशीषें भी जो यूसुफ के द्वारा उसको मिले। और आगे हम देख सकते हैं ना केवल वो दूसरों से अलग था, पर
वो स्वप्न भी देखने वाला जवान लड़का था। सोचिए, छोटी उम्र से वो स्वप्न को देखने लगा। एक बार नहीं, उसने 2 बार उस छोटी सी उम्र में स्वप्न को देखा। उसने क्या स्वप्न देखा कि मेरा फूला खड़ा है, बाकी तुम सबके फूले गिर गए हैं। और उसने दूसरी बार भी यही स्वप्न देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे जो हैं मुझे दंडवत कर रहे हैं। और इस स्वप्न को जब उसने अपने पिता को बताया, अपने भाइयों को बताया, वो उससे नफरत करने लगे। सोचिए, मुझे और आपको भी जब हम मसीह में नए नए आए थे तो हम भी उन सपनों को देखा करते थे, उन दर्शनों को देखा करते थे। पर अब वो स्वप्न हमें अपने जीवन में धुंधले से दिखाई दे रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो कारण क्या है? क्योंकि हमने रोमियो उसके 12वां अध्याय उसके पहले पद के अनुसार हम देखते हैं कि वचन में जैसे लिखा है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ। और जब हम ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम अपने शरीर को पवित्र नहीं कर पा रहे हैं, जीवित नहीं है हमारा शरीर, यही कारण है कि हम जो हैं स्वप्न जो है अगर देख भी पा रहे हैं तो उसका अर्थ नहीं बता पा रहे हैं। और वचन में भी हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों ने बहुत सारे स्वप्न को देखा है ना। दानियल को देख सकते हैं, जब राजा ने स्वप्न देखा उसने उसका उत्तर बताया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर को प्यार करता था, उसने स्वप्न का मतलब बताया। और आमोस की किताब में लिखा है, आमोस उसके 2 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे बूढ़े और जवान दर्शन देखेंगे। अगर हम प्रभु को प्यार करते हैं, जिस प्रकार यूसुफ जो था वो परमेश्वर को प्यार करता था, वो दर्शन को देखने वाला था, स्वप्न को देखने वाला था, अगर मैं और आप भी उसके मसीह के पीछे चलेंगे तो हमें भी वो स्वप्न देखने वाला बनाएगा। और स्वप्न देखने के साथ साथ उस स्वप्नों का उत्तर देने वाला भी हमें बताएगा। तीसरी चीज, ना केवल हमें अलग बनना है, ना केवल हमें स्वप्नों को देखना है, उसके उत्तर को देना है, पर हमें मुसीबतों को भी सहना है, धीरज के साथ मुसीबतों को भी सहना है। मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर आप 37 अध्याय से पूरे 40 अध्याय में पढ़ लीजिएगा किन किन परेशानियों से, यहाँ तक कि उसके अपने भाई लोग उससे नफरत करते हैं, वो बेच दिया गया इश्माइलियों के हाथ में, व्यभिचार का इल्जाम लगाया गया, और परमेश्वर और उसके साथ था। कई बार हम सोचते हैं कि ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर उसके साथ नहीं था। वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ साथ रहा। और ये परमेश्वर की ही योजना थी कि परमेश्वर उसको आशीष दे, क्योंकि यूसुफ स्वयं उत्पत्ति उसके 50 अध्याय के 20वें पद में कहता है, यद्यपि तुमने मेरे लिए बुरा किया, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को भलाई में बदल दिया, जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। उसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए गए। तो कई बार जब मेरे और आपके जीवन में भी जब परेशानी आती है तो उसके लिए हमें कोसना नहीं है परमेश्वर को, या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पर हमें उसको धीरज के साथ सहना है, धीरज के साथ सहते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर को उससे महिमा मिले। क्योंकि रोमियो 8 के 28 में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और यही शायद भलाई जो थी, परमेश्वर जो है वो सिर्फ यूसुफ के लिए वो नहीं रखना चाहता था, पर वो पूरे अपने चुने हुए लोगों के लिए, जिस प्रकार उसने अब्राहम को बुलाया था, उसके पूरे कौम के लिए उसने वो आशीष को रखी थी, और ये आशीष वो हमें भी देना चाहता है। चौथी चीज इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि हम कैसे अभ्यास कर सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को, जिस प्रकार यूसुफ ने किया। वो चौथी चीज जो है कि वो क्या करता रहा। अगर हम 29 अध्याय के 39 अध्याय के 2 पद और 21 पद में लिखा है कि और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। और 21 पद में देखिए क्या लिखा है, और यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी। और 23 पद में आपको दिख जाएगा कि
यहोवा उसको सफलता देता गया। चौथी चीज हम क्या देखते हैं कि यूसुफ के समान जब हम अपनी गति में चल रहे हैं, जो परमेश्वर ने हम सबके लिए गति ठहराई है, जिस गतिशील में हम चल रहे हैं, क्या परमेश्वर मेरे और आपके साथ है? जिस प्रकार शुरुआत से लेके जब से यूसुफ पैदा हुआ उसके मरने तक परमेश्वर उसके साथ था, उसके साथ साथ चला। हम देख सकते हैं, चाहे वो परेशानियों में क्यों ना हो, चाहे वो सफरिंग्स में क्यों ना हो, चाहे वो जब वो कुएं में डाला गया, चाहे वो जेल में डाला गया, यहां तक कि जब उसको परमेश्वर ने आशीषें भी दी, तब भी हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके संग संग चला। सोचिए कितनी अच्छी बात है कि अगर स्वयं परमेश्वर मेरे और आपके विषय में कहे कि मैं तेरे संग संग हूं, मैं तेरे संग संग चलूंगा, कितनी बढ़िया बात होगी। आज प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में नहीं है, पर वो हमें पवित्र आत्मा देके गया है ताकि वो सत्य का जो आत्मा है वो सदैव मेरे और आपके साथ रहे। और जो गति प्रभु ने मेरे और आपके लिए, जो गतिशील मुझे और आपको दी है, उसमें हम सब परमेश्वर की आशीषों को ढूंढते हुए आगे बढ़ सके और उसकी जो उपस्थिति है उसका हम आनंद ले सके, उसमें हम अभ्यास कर सके, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। और सचमुच में मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो आपको और मुझे अपने आप को संसार से अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये घर नहीं है, हमारा घर प्रभु ने स्वर्ग में रखा है। हमें यहाँ पर एक राजदूत के समान काम करना है और हमें दर्शन देखना है, दूसरों को भी दिखाना है, और उस आने वाले समय के लिए हमें दर्शन को देखना है, स्वप्न को देखना है, ताकि हम बहुत सारे लोगों के आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से बचा सके। और तीसरी चीज, हमें धीरज के साथ, चाहे आप आने वाले समय में हमारे पर परेशानियां आएगी, इस लॉकडाउन में शायद हम परेशान हैं, हमें धीरज के साथ सहना है, ये सोचते हुए कि परमेश्वर गॉड इज इन कंट्रोल, वो हमारी सहायता और मदद करेगा, और ये सारी चीजें खुदावन में भलाई को उत्पन्न करती है। और आखिरी चीज, अपनी गति में हमें अपने आप को परखना है, देखना है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं। अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ नहीं है तो हमारे जीवन में जो हम बढ़ रहे हैं, जो आगे चल रहे हैं, उसका जीना बेकार है, हम शायद उसमें फिर मजा नहीं आ पाएगा। इसीलिए हर समय अपने आप को देखो, जिस प्रकार मूसा ने कहा, अगर तू नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं चलूंगा। इसीलिए जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति मुझे और आपको अपने साथ रखनी है। उन्हें देखिए प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे।
प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं तूने इस आराधना के दौरान जो आशीष हमें दी है, तेरा धन्यवाद। तेरे जीवित कलाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे दास के द्वारा जो हम तक पहुंचाए हुए हैं। प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें से हर एक को दे, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमें आशीष दी। हम खास तौर से दुआ करना चाहते हैं एक बार फिर से हमारे उन प्रियजनों के लिए जो कोरोना वायरस और इसके अलावा और भी बीमारी से ग्रसित हैं। प्रभु तो अनुग्रह कर सभी को चंगाई दे प्रभु परमेश्वर। और चाहे किसी और प्रकार की समस्या से लोग गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी को छुटकारा दे और तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पर सदैव बना रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमें से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।